दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा कासिम और अपने YouTube चैनल कासिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और कल जो ये एक दिलखराश वाक़या पेश आया था जाफ़र एक्सप्रेस पे जो धमाका किया गया था, और यहाँ इस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और ये आप देख रहे हैं कि ये सामने की बिल्डिंग जो है ये बुरी तरह मुतासिर हुई है और लोग यहाँ से फ़िलहाल नकल मकानी कर रहे हैं क्योंकि टूट बहुत हुई है, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। और ये गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी ये सब जो ना जलकर खाकिस्तर हो गई है, राख हो गई है। तो ये आप देख सकते हो कि ये गाड़ियाँ ये सामने बिल्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ये जली हुई गाड़ियाँ दोस्तों जो लोगों की यहाँ पे खड़ी होती थी ये सब जो ना ख़त्म हो गई है। ये गाड़ियाँ ये बिजली का निज़ाम सारा दरम भरम हो गया। ये देख सकते हैं आपके तारे वग़ैरह, और वहाँ पर वापडा वाले काम में अपने मसरूफ़ हैं। कैस्को के अमला जो है वो काम में मसरूफ़ है यहाँ पे। और ये देखें लोग जो है यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनके घर नज़दीक हैं और जो उन्होंने इन्होंने जो कल देखा तो उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या तासुरात हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद नवाज खान खान खैर। हाजी साहब आपने कल जब धमाका हुआ है तो क्या देखा आपने? यार यहाँ पर क़यामत खेज़ मंजरात थे। अच्छा, बहुत कुछ होते हैं मगर मजबूर थे हम लोग। अच्छा, ना हुकूमत हमारे नज़दीक आई है ना कुछ है, कुछ के लिए भी हमारे लिए नहीं आए। यहाँ मकानात सारे देख जी हाँ, जी हाँ, क्या हुआ है, जख्मी हुए हैं लोग। कम अज़ कम हमारी हुकूमत माई बाप है, आ जाती पूछ लेती भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों मामा हुकूमत से बहुत सख्त गिलमंद है। सही, चाहे मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला है, जो कुछ भी, कोई नहीं आया कल कोई से? नहीं आया। हम भी इंसान है, यहाँ पर हर इंसान रहते हैं। धमाका हुआ है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुए, करोड़ों की गाड़ियाँ जल गई हैं यहाँ पर। इनको इतना कम अज़ कम आना तो चाहिए था। ताजपुरसी के लिए जख्म पर उन्हें उल्टा नमक छिड़क रहे, नहीं आ रहे, न कोई पूछ रहे न पढ़ने। हम सुबह से कभी एक के पीछे भागते हैं, कभी दूसरे, कोई रुख ही नहीं देता। सही सही, रुख ही कोई नहीं दे रहे। आखिर कब तक ये होता रहेगा यार? हमें सेफ्टी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, न माल चाहिए न तो हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी तो कम अज़ कम। अब ये दीवार है उनके लिए वो लगा लिया, देखने ये दीवार उन्होंने लगा लिया। सही, वो दीवार सामने, वो दीवार तो उनके इस्तेमाल किया ना। जी जी, हमारे तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी कोई दीवार खड़ी करनी चाहिए? यहाँ पर तो खड़ी करे, 10 खड़ी कर दे जी, तो हमारा अदालत तो कर ले ना यार। जी जी, हमारा क्या है, अदालत तो होना चाहिए। गरीब लोग हम घर से परेशानियाँ कोई नहीं, हम अभी उधर से किसी और से रह के आ रहे हैं। सही, क्या कहते हैं आप? भी हमारी है जी, वो भी गई घर, तो क्या क्या ना कोई आया। अपनी मदद आपके तहत कोई दरवाजे लगा रहे हैं हम, वो देखे हम बच्चे बड़ी मुश्किल से निकाले, जख्मी है बड़े। जी 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 जी, तो हमें ना कोई इमदाद कोई हमें कोई वो भी नहीं किया गया, यार हौसला नहीं दिया गया, कोई आया नहीं आया, हमसे पूछा नहीं यार तुमने पानी पिया, तुमने रोटी खाई, तुम रात कहाँ थे। ये दरबदरी है जी। ये क़यामत का मंजर था कल। क़यामत तो थी, हमने क़यामत गुजारी, उसके बाद ये गवर्नमेंट की बेइज्जती देख रहे हैं। ये बेचारे तो लगे हुए कल से तारे, ये ना बिजली है ना घर में पानी है, तो हम तो वहाँ रह भी नहीं सकते। जी जी, तो बड़ी बेदर्दी हुई थी। बस ये सरकार से अपील है, इमदाद तो दूर की बात, हमें पूछने भी नहीं, हमारी दाद रसी नहीं की उन्होंने, हमसे पूछा नहीं यार तुम किस साल में गुजरी, रात कहाँ थे, तो टेंट ही दे देते हमें। तो ये ऐसे जालिम लोग हैं, कसम से जालिमों के साथ हम क्या करेंगे। अल्लाह हिदायत दे। ने किया वो तो किया ये गवर्नमेंट भी हमें ना, अल्लाह हिदायत दे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनकी दादरसी की जाए। हम अभी हो जाके घर रहने का नहीं, हम कहाँ रहे। ये दोस्तों इनके मकानात है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्लैट सामने ये बिल्कुल तबाह हो गई है, ठीक है ना। गाड़ियाँ सारी बर्बाद हो गई, गाड़ियाँ तो सब बर्बाद हो गई है। ये भी आपको मैंने दिखाया, बर्बाद है जी
बर्बाद है। पीछे सामने भी बर्बाद है, बिल्कुल उस बिल्कुल। तरफ सारे घर हैं। भाई अपनी दीवार रातों रात चढ़ गई, आप ये देखिए। जी हाँ जी हाँ, रातों रात। गरीब की ईंट नहीं लगी, सही गरीब को पूछने नहीं है। सही जी हाँ। ये सामने ये देख रहे हैं कि रातों रात दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन आवाम का भी सोचना चाहिए, आम लोगों का सोचना चाहिए कि ये लोग क्या करें। इनको कंपनसेशन देना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आकर इनके साथ ताउन करें, मदद करें और कंपनसेशन दें इनको, ताकि ये लोग अपने गरीब लोग हैं अपने मकानात दोबारा तामीर कर सके। आपको दिखा रहा हूँ मैं कि जो मकान मुतासिर हुए, आप मेरे साथ रहें। कल सर इधर आवाज़ हुआ सीएम आ रहे जी सारा मलामा कट्ठा, सारा को इंतज़ार धूप में खड़े रहे। सही मगर न सीएम आया न वज़ीर दाखिला आया, कोई भी नहीं आया। सही। अरे यार हम इंसान हैं जी यार, हाँ। हम आपके शहरी है, बिल्कुल। आप हमारी ऑटो से आते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी और ऑटो से तो नहीं आते। खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को रसूल का खौफ करो, आ जाओ इस तरफ, ज़्यादती करो हमारे लोग से यार। वज़ीर आला साहब, आपके हम वज़ीर आला से अपील ही करते हैं। आमद के मुंतज़िर हैं यहाँ के लोग कि आप आकर थोड़ा हमदर्दी के दो बोल ही इनके साथ बोल रहे हैं, और एक सच्चा अगर नहीं तो एक झूठा वादा ही कर दें कि भाई हम आपको इतनी इमदाद देंगे, तो आप आएँ, इनकी दादरसी करें। ये आपके मुंतज़िर हैं, आपकी शक्ल को तरसे हैं वज़ीर आला साहब, तो मेहरबानी होगी आपकी कि आप यहाँ कर एक विज़िट करें और इनको कंपनसेशन दें इनको, ताकि ये बेचारे अपना जो मकान जो इनके तबाह हो गए, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। आवाम पे जो भी हो बाढ़ में मेरा खुद कंटोनमेंट बोर्ड कॉलोनी में धमाका हुआ है, इन्होंने जरा क्या किया? कुछ भी नहीं किए। सही। लोग बर्बाद हो गए, उनके घर तबाह हो गए, सब कुछ हो गया। इन्होंने क्या किया? आज तक कुछ किया? अपना ये लोग खुद जो है ना आराम से बैठे हुए हैं, आवाम दरबदर हो रहा है। आवाम क्या, इनको आवाम की फिक्र होती तो कुछ ना होता ना। सही। कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी बस लोग अपने आराम से बैठे हुए हैं, झूठे वादे कर देते हैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं, ऐसी बस लगी। मेहरबानी। और दोस्तों, ये फाटक के पटरी के साथ ये मकान भी है, आप देख रहे हैं कि इसकी क्या हालत है। गाड़ियाँ लाड़ कर, गाड़ियाँ लाड़। इसकी क्या हालत है, ये आप देख सकते हैं, डैमेज हो गया पूरा। आपका घर है, ये आप देख सकते हैं। इस मकान की कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, कल आप जिस टाइम ये धमाका हुआ है, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? इस टाइम तो मेरा मोहम्मद याकूब है, मेरा ये घर है, मैं ऐश पसीर हूँ यहाँ जी। मैं उठाऊँ, बाथरूम गया, बाथरूम से मैं आया, मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं गया बाथरूम में गुस्ल खाने के नहाने के लिए। मैंने पानी डाल कर अभी मैंने साबुन ही लगाया था कि 8:00 पर ये धमाका हो गया। मैं समझे शायद गीज़र हो गया ख़राब, गीज़र फट गया। मैंने शलवार कमीज़ अपनी पहले जैसे तैसे कपड़े पहने, साबुन लगे हुए, मैं बाहर जब निकला, बाहर निकला नहीं, मेरा दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अंदर से चीखा, ऊपर से चीखो पुकार, बच्चों की आ रही है। सही। मेरा भांजा आया, उसने ठुड्डे मारे, दरवाजे को तोड़ा, मुझे निकाला है। जब मैं बाहर निकला तो धुआं ही धुआं, अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे था जैसे क़यामत का मंजर था जी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सही। हम लोग ऐसे हैरान हो गए कि किसको बचाए, किसका पूछे। भाई को नहीं दे, बच्चे एक दूसरे को नहीं देते, ऐसा बुरा हाल। धमाका किस जगह पे हुआ सर? वो जगह पर हुआ है जहाँ वो उन्होंने खटा पर आज देखो जी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी भी तफसील सारी। जी हाँ वो जो बंदे नहीं खड़े, जी। वो नीले कपड़े वाले टोपी वाले, हाँ हाँ। ये धमाका हुआ, जो एक अच्छा। आदमी ऐसे खड़ा है, सही। ये खटा था सही। 8 फुट का। अच्छा। आज इन्होंने खटा भी बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन आप लोगों के लिए रात ही रात अपनी दीवार उठाई जी। और 1 घंटे के अंदर जी 8:15 बजे का ये वाक़या हुआ है। 10:15 बजे ऐसे वो कमिश्नर साहब आया, वो भी FC वालों के लिए, फौजी डंडे के लिए, आर्मी के डंडे की वजह से। सही। हमारा कोई प्रश्न हाल उसने नहीं पूछा। सही। उसके बाद जितने भी नुमाइंदे आए वो सब उन्हीं के लिए आए, हमारे लिए कोई नहीं आया। अच्छा। 1 घंटे के अंदर रेलवे की बोगियां आ गई, उठ के उसको लेकर चले गए, क्रेने वगैरह सारे आगे चले गए। हमारे घरों की तरफ हमारी लाशों, कितने डब्बे यहाँ पर आपने ये देखे? 2 डब्बे डैमेज हुए थे, 4 डब्बे थे। अच्छा। उसी टाइम लेके चले गए, लैंड भी ठीक हो गई, सब कुछ हो गई। रात ही रात इन्होंने दीवार बना ली। जी। क्यों? हम इंसान नहीं है? आप लोग इंसान हैं जी। हम रहते नहीं है कि हमारा कोई पुरसहाल नहीं है पूछने वाला जी। है? या आप पाकिस्तानी नहीं है, या सबसे आप टैक्स बड़ी नहीं बात देते हो ये- इस हुकूमत नहीं, को? हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान का नारा मारते हैं, हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी है? हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। जी।
क्या ये हमारा कसूर है? हमारा कसूर आपका है, आप जाने वो जाने, हमें क्यों बीच में रगड़ते हो? सही। इतने लोग मर गए, इतना तबाही ये सामने वाला घर आपका है सर? सामने वाला घर। अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा इस ये पर? अभी आप देख ले, आप खुद इसका तर्कीना लगा ले। मैं रिटायर हुआ हूँ जी, किस महकमे से? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा। 2022 में जी जी, मैंने सारी अपनी जमा पूंजी इन पर लगाई। सही। ठीक है जी। सही। अब मुझे ये बताओ कि मेरे बहन के बच्चे वो भी बेवा है। अच्छा। वो भी मेरे साथ रहते हैं, सही। वो जख्मी हो गए। जख्मी हो गए? जी हाँ। अच्छा। अच्छा, अब ये बताए कि इतनी बड़ी हमारी फैमिली, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? सही। मैं घर बनाऊंगा या बच्चों का पेट पालूंगा? और पेंशन, आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में आदमी एक ईंट नहीं लगा सकता है। इतना बड़ा घर में कैसे बना? क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर हम आला साहब मुतालबा से? ये करते हैं, वज़ीर आला क्या है, बस इनको अल्लाह हिदायत दे। आप सीधा हुकूमत से, वफाक से आप वो करें, आसिफ मुनीर साहब को आप अपील करें। मैं आसिफ मुनीर साहब को, सदर पाकिस्तान पीपल्स उसका जरदारी, आसिफ जरदारी साहब से, जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जी या आफरीदी साहब से, जी और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब से मैं ये अपील करता हूँ। जी। वज़ीर आज़म तो कठपुतली है, वो अमेरिका और ईरान के राजीनामे में है, अपने मुल्क के आवाम के लिए वो नहीं है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारा ये जो नुकसान हुआ है इसका अजाला हमारा किया जाए, ताकि हम अपने घरों में, रात हमने इधर बाहर गुजारी है, सही। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, जी, ना जी। हमारे बच्चे घरों में, हमने लोगों के घरों में रखे हुए। सही। तो क्या कहा जाता है कि ये प्लांटेड धमाका था या खुदकुश था, क्या था ये? समझ में नहीं आया कि क्या था धमाका। बस मैंने आपको कहा ना कि जब हम निकले जी। हैं, इधर मट्टी धुआं ही धुआं था, बहुत बुरा हाल था। सही। कोई हाल नहीं था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सही। बस वो डब्बे गिरे, डब्बों में ऐसे चीखो पुकार, किसी का हाथ, किसी का बाजू। बस इधर हमारी एक फैमिली थी, हमारे दोस्त की, वो चारों बेचारे फौत हो गए। जी हाँ, जी। जो माँ भी और बेटा भी और बीवी भी और दोनों बच्चे उसके, दो बच्चे फौत भी हो उसके। गए। ये कितना बड़ा सानी, बहुत बड़ा ये सानी बिल्डिंग है आपने कि- देख ली, लोगों के हाँ, घर देख ली, वो बिल्डिंग पीछे घर सामने जो- मुतासिर हुए। जी ये हाँ। इस तरफ हमारे, जिस तरफ देख लें आप पिछले साइड पर, जी हाँ। इधर भी घर सारे मुतासिर हुए। सही। ये लाइनों की उस तरफ, लाइन की दीवार की उस तरफ, जी हाँ, जी वो भी हाँ। जख्मी हुए, मुतासिर हुए। सही सही सही, ठीक। और अभी तक हुकूमत का एक नुमाइंदा नहीं आया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। सही सही। कल 8:10 का टाइम, आज ये अभी क्या टाइम हो रहा है, हुकूमत का कोई बंदा नहीं। कल क्योंकि कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा हुई है, अमलाक भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो पूरी मशीनरी जो ना, तमाम इदारे, मतलब अफसरान, उनकी तवज्जो उसी साइड पर है, ठीक है ना? जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज किसी टाइम वज़ीर आला साहब और आला हुक्काम जो ने यहाँ आकर दौरा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों की दादरसी होनी चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए आप लोगों को, जो मुतासिर हुआ है, हमारे, जख्मियों को, मैं मरने आपको वालों एक चीज़ और को। बता दूं जी। कि हमारे इस एरिया में पता नहीं किसी ने पेट भर के रोटी खाई भी है या नहीं खाई। नहीं, ऐसी हालत में कौन खाना खाता है? फिर किसका दिल करता है किसका खाने अंदाजा का? लगाए, छोटे बच्चे जी हैं, हाँ। दूध पीने वाले बच्चे हैं, सही। उनका क्या हाल है? सही, ठीक। अच्छा, ये सामने दीवार भी मुतासिर हुई है, ये इसे तो फ़ौरन गिरा देना चाहिए कि किसी के सर पे ना गिरे ये। वो आ जाए। ये देखें दोस्तों, ये मकान जो है, इसकी दीवार बिल्कुल ख़तरनाक, उस पर जो ना ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये बहुत ख़तरनाक है, ख्याल करें आप लोग। क्या खतरा होगा? नहीं, उसको पहले गिरा दें, खुदा न खासा किसी के सर पे ना गिरे, क्योंकि देखिए हमने कल कोशिश की है, लेकिन ये कि इसको बाकायदा गिराना पड़ेगा। सही। ये गाड़ी भी आपकी मुतासिर हुई है? दो गाड़ियाँ मुतासिर हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि। और यहाँ पे क्या बना था आपका? ये गाड़ी की जगह थी। अच्छा, ये कार पार्किंग के लिए जगह थी, ये भी ख़राब हुई है। अभी दे सेंटर के लिए इससे ज़्यादा तबाह हुआ थी। सही। ये इनकी गाड़ी जो तबाह हुई है, आप देख सकते हो दोस्तों। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई सर? कोई, बचा था। सब बचत हैं। शुक्र है परवरदिगार का। जो है ये जगह, ये दरवाजे, शीशे वगैरह, ये देख रहे हैं कि सारे टूटे हुए हैं, क्योंकि धमाका बहुत ज़ोरदार था दोस्तों, और अलमदार रोड तक इसकी आवाज़ गई है। ये देखें, ये मकान की हालत है अंदर से, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मकान के अंदर की हालत है।
ये खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे, शीशे, ये सब टूटे हुए हैं। और ये देखें क्या हालत है इस मकान की। इस धमाके से पहले क्या हालत थी इस मकान की और धमाके के बाद क्या पोजीशन है इस मकान की हालत। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे टूटे हुए शीशे और ये एसी वगैरह, ये सब जो है ना, ये क्या हाल है देखें। ये देखें सब दरवाजे डैमेज हो गए दोस्तों इनके, और दीवारें बहुत, इस पे तो सही। ये दोस्तों ऊपर की मंजिल, ये देखें आपके इसके शीशे वगैरह भी सब टूट गए, खिड़की टूट गई है, ये टूटे हुए शीशे बिखरे हुए, फ्रिज भी डैमेज, ये दरवाज़ा इनका, अंदर अलमारी वगैरह सारे। ये देखें क्या हालत है। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह बचाए, दोबारा ऐसी अल्लाह सूरत हाल ना दिखाए। ये देखें ये भी खिड़की इनकी जो है ये सब टूट गई है। अच्छा, कल जब ये धमाका हुआ है तो आप लोग क्या कर रहे थे सर? हम सर लेटे हुए थे क्योंकि इतवार था, संडे था। तो हम सो रहे थे, अचानक से बस 8 पौने 8 बजे का टाइम था। बहुत सख्त शदीद धमाका हुआ है। उसके बाद पता नहीं चला, बस हम अपने अफरा तफरी में लगे। सही। कोई आग बुझा रहे, कोई बंदों को उठा रहे, कोई अपने घर की परेशानी है, कोई घर वालों को देख रहे। कुछ बच्चे हमारे थोड़े ज़ख्मी भी हुए, सही, तो उनको फास्ट ट्रीटमेंट दी गई है। बस ये हमारे हाल थे, हमें खुद पता नहीं चला कि क्या हुआ है अचानक से। बस अल्लाह पाक ने खैर किया। अल्लाह पाक ने खैर किया। कोई जख्मी तो नहीं हुआ कुछ? बस बच्चे थोड़े बहुत हल्के फुल्की इंजरी हुई है, लेकिन शुक्र है इतना कोई खास जो ना नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ने बस ये माली नुकसान देख लें आपके सामने। इंशाल्लाह अपील करते हैं गवर्नमेंट से ना कि इनकी दादरसी करें, इनको कंपनसेशन दें मुतासरीन को। दोस्तों कल ये धमाका जो हुआ है ट्रेन पर, वो इस जगह पे हुआ है। तकरीबन कहते हैं कि 8 फुट खड़ा हो गया था यहाँ पे धमाके से, और जिसको भी भरा जा रहा है, मज़ीद काम जारी है इस पर। वो दीवार भी गिरी हुई थी, उस पर काम शुरू है। दर्जनों गाड़ियां कल जलकर राख हुई हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। मैं कल आया था लेकिन यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, रास्ते बंद किए थे, किसी को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। और दोस्तों इसी पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा चैनल कासिम व्लॉग्स देखते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। पड़ी थी और आग ही आग, हम समझ नहीं सके यार हमारे साथ हुआ क्या। फिर उसके बाद हमने अपने आप को संभाला, 11,000 वोल्ट की तारें गिर गई। तो एक क़यामत का मंजर था जी। ना फिर गवर्नमेंट आई, उस टाइम भाड़ा दूर होगी, एफसी आ गई, फौज आ गई, पुलिस आ गई। आज ना सरकार है, ना वज़ीर आला है, ना कोई हमारी दादरसी है, ना हमारी इमदाद है। खुले आसमान के नीचे हमने रात गुजारी। फिर हमें कुछ इदारा में लेके रात को हम वहाँ गए, बच्चे अस्पतालों में पड़े हमारे ट्रोमा में। उसके बाद फिर हम सुबह भी आए, ना गवर्नमेंट का बंदा, वो बेचारे वापडा वाले आए, वो बेचारे ना टक कर रहे, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, रोटी हमें नहीं मिली, रिश्तेदारों को नहीं दिए हमें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई दादरसी नहीं हुई, ना सरकार का बंदा कोई आया, ना उसने पूछा कि आपकी गाड़ी का क्या हुआ, ना पूछा घर का क्या हुआ। तो ये हमारे साथ ज्यादती है। तो यहाँ कहाँ है सरकार? सरकार ने हमारे साथ कोई अभी तक कोई इमदाद नहीं की। ना हमें पूछा कि यार आपको पानी मिला, आपको कुछ मिला, आपके बच्चों को क्या हुआ, किसी ने नहीं पूछा।
ये भाई की दीवार गिर गई थी, इन्होंने काम शुरू करवा दिया यहाँ पे।